हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे बिहार स्टेट सीडीपी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस प्रकार है। चलिए, शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है। शिक्षक का प्रथम कर्तव्य की बात करें तो वो छात्र के हित में होगा या समुदाय के हित में होगा या स्कूल अधिकारी के रूप में वह विषय पढ़ाता है उसके रूप में। देखा जाए तो शिक्षक का प्रथम कर्तव्य सबसे पहले छात्र के हित में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है। सहकर्मी सदस्य की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है। क्या प्रारंभिक बचपन में, क्या किशोरावस्था में, क्या व्यवस्था में, क्या ये सभी में। और ओवरऑल ध्यान दिया जाए तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा सहकर्मी की जरूरत होती है स्टूडेंटों को। और आगे देखा जाए तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशंसित विधियों किस विचारधारा के समतुल है। क्या आदर्शवाद के समतुल है, क्या व्यवहारवादिता के समतुल है, क्या प्रकृतिवाद के समतुल है, क्या यथार्थवाद के समतुल है। तो ध्यान दिया जाए तो गांधीवाद आदर्शवाद के आइडियलिज्म के प्रति समतुल है। अब आगे देखेंगे। शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लहजे का प्रयोग करें जो ईमानदार और व्यवहार कुशल हो। क्या ये बात सही होगा। ऐसे शब्दों का चयन करें जो स्थिति के लिए उपयुक्त हो और गैर भड़काऊ हो। आंखों से संपर्क बनाए और स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करने वाले, या ये सभी। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा होगा। तो देखा जाए तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखेंगे कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा है। कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है। क्या कक्षा में शोर है, क्या शिक्षण सामग्री का अभाव है, क्या शिक्षक की ओर से भ्रम है, या कक्षा में अधिक बाहरी व्यवधान है। बात किया जाए तो कक्षा में शिक्षक की ओर से भ्रम ये सबसे महत्वपूर्ण है। कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है। यह पारस्परिक होता है, यह इंटरेक्टिव होता है, यह जानबूझकर किया जाता है, या ये सभी। इनमें देखा जाए तो ये सभी इस प्रकार मेरा आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है, वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है। ज्ञान को, समझ को, संश्लेषण को, आवेदन को। किस चीज़ को। तो समझ को, कंप्रीहेंशन को। मूल निर्धारण शिक्षा का एक उद्देश्य है। क्या है। क्या संज्ञानात्मक डोमेन या प्रभावी डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक और साथ ही साइकोमोटर डोमेन। इस प्रकार प्रभावी डोमेन, अफेक्टिव डोमेन सही उत्तर हुआ। मूल निर्धारण शिक्षा का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है। क्या खुफिया से, क्या ऊंचाई से, क्या आत्मसम्मान से, क्या आत्मबोध से। क्या चीज़ से जुड़ी हुई है। तो सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर किसने जोर दिया है। क्या उत्पादक कार्य के माध्यम से। क्या मारिया मोंटेरी, क्या स्वामी विवेकानंद, क्या रविंद्रनाथ टैगोर, क्या महात्मा गांधी। ओवरऑल बात किया जाए तो उत्पाद कार्य के माध्यम से महात्मा गांधी ही सिर्फ किया। बच्चे में संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है उसकी बुद्धि का स्तर, उसके पिछले अनुभव का, वह वातावरण जिसमें वह बड़ा होता है, या ये सभी। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये सभी वाला ही ज़्यादा उम्मीद रहता है हो जाएगा, लेकिन तब पर भी देख लीजिएगा। छात्र अधिकतम सीमा तक किस विधि से सीखते हैं। छात्र अधिकतम सीमा तक किस भी स्वयं करके, सुनने से, देखकर, पढ़ने से। छात्र स्वयं करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता एक है। सटीकता, समय शामिल, पूर्वाग्रह, निष्पक्षता। सटीकता, इस प्रकार हमारा सटीकता, एग्जैक्टनेस सही आंसर हुआ। किसी कक्षा में संदेश ग्रहण करने की संभावना को बढ़ाया जाता है। क्या विद्यार्थी की अज्ञानता को उजागर करके, एक दृष्टिकोण स्थापित करके, सूचना भार बढ़ाना, उच्च डेसिबल ऑडियो टूल का उपयोग करके।
किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। एक दृष्टिकोण स्थापित करना, इस्टेब्लिश ए व्यू पॉइंट। कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए कल्पित, गैर वर्णनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण सार। कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होनी चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। चलिए, इस प्रकार हमारा ये 15 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। अगली बार फिर इसी प्रकार देखेंगे। जय हिंद।